खटुआ में मासूम से गैंगरेप और हत्या के मामले में आज से सीजेएम कोर्ट में सुनवाई। राज्य से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट में करेगा अपील। आरोपियों को मिल रहे समर्थन से खौफजदा पीड़ित परिवार, पीड़ित पक्ष के वकील को भी मिल रही धमकियां। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा जांच में दोषी साबित होने पर वकीलों के रद्द होंगे लाइसेंस। बार काउंसिल ने जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय टीम, वकीलों से अपनी हड़ताल खत्म करने के लिए कहा। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप को लेकर देश भर में गुस्सा। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में निकाला गया कैंडल मार्च। दिल्ली में नॉट इन माय नेम के नाम से सड़क पर उतरे लोग, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी विरोध प्रदर्शन। कठुआ और उन्नाव मामले में इंसाफ की मांग। मुंबई में उन्नाव और कठुआ मामले में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन, आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। कठुआ और उन्नाव मामले में इंसाफ की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के 2 मंत्रियों का मंजूर किया इस्तीफा, औपचारिक मोहर के लिए राज्यपाल के पास भेजा। बीजेपी के 2 मंत्री चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने आरोपियों के समर्थन में निकाली रैली में लिया हिस्सा, समर्थन में उठाई गई थी आवाज। बीजेपी महासचिव राम माधव की सफाई, दोनों मंत्री भीड़ को समझाने गए थे, उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा दोषियों को मिले मौत की सजा। उन्नाव गैंगरेप केस में गिरफ्तार आरोपी विधायक की सहयोगी शशि सिंह की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 4 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। शशि पर नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित को विधायक के पास ले जाने का आरोप, पीड़ित ने विधायक पर लगाया था रेप का आरोप। सीबीआई ने शशि सिंह का आरोपी विधायक से कराया आमने सामने बिठाकर की पूछताछ। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का दावा, वारदात के दिन वो एक बर्थडे पार्टी में कानपुर में थे, मोबाइल लोकेशन का दिया हवाला। पीड़ित लड़की के चाचा ने विधायक में कानपुर में होने की बात को किया खारिज, कहा सीसीटीवी की हो जांच। सूरत में 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में लगवाए 1200 पोस्टर, एक बिल्डर ने रखा था 5 लाख का इनाम। मक्का मस्जिद धमाके मामले में आज आ सकता है कोर्ट का फैसला, विस्फोट में 9 लोगों की गई थी जान। एनआईए की विशेष अदालत में पिछले हफ्ते पूरी हुई थी सुनवाई, आज आएगा फैसला। 2007 में मक्का मस्जिद में हुए धमाके में स्वामी सीमानंद समेत कुल 10 लोग आरोपी, एक की हो चुकी है मौत। आज स्वीडन और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी, पहले स्वीडन जाएंगे मोदी। कल स्वीडन के प्रधानमंत्री और वहां के राजा से मिलेंगे पीएम, 3 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्वीडन दौरा। 17 अप्रैल को ब्रिटेन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, कॉमनवेल्थ समिट में लेंगे हिस्सा। 18 अप्रैल को ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे मोदी, ब्रिटेन की महारानी से भी करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित, नामी कंपनियों के सीईओ के संग बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का करेंगे दौरा, 2 दिन के दौरे पर कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दौरे के पहले दिन आज जैनबगंज में किसानों की बैठक में हिस्सा लेंगे राहुल, एक स्कूल का भी करेंगे उद्घाटन। कल सुबह जगदीशपुर में गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाएंगे राहुल, आम लोगों की सुनेंगे समस्याएं। कल शाम 4 बजे राहुल अमेठी में जनसभा को करेंगे संबोधित, पोर्टल पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी करेंगे उद्घाटन। 23 अप्रैल को राहुल देश भर में संविधान बचाओ मुहिम की करेंगे शुरुआत, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 218 उम्मीदवारों की सूची, चामुंडेश्वरी से लड़ेंगे सिद्धारमैया। 8 विधायकों के कटे टिकट, उम्मीदवारों की सूची में सीएम के बेटे समेत कई नेताओं के रिश्तेदारों के नाम। सिद्धारमैया के बेटे यथेंद्र को भी मिला टिकट, वरुणा विधानसभा सीट में आजमाएंगे किस्मत। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को भी मिला टिकट, राज्य के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी को भी टिकट। 6 उम्मीदवारों के नाम का अभी कांग्रेस ने नहीं किया ऐलान, राज्य के सभी 224 सीटों पर एक ही दिन 12 मई को मतदान। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, बीजेपी ने 1 सीट के लिए अपना दल के लिए छोड़ा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल चुनाव मैदान में, बीजेपी ने एसपी और बीएसपी से आए नेताओं को भी बनाया उम्मीदवार।
बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। बीजेपी ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ मंगल पांडे और संजय पासवान को बनाया उम्मीदवार। आरजेडी ने राबड़ी के साथ जीतन मांझी के बेटे को दिया टिकट। आज रांची में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव। बीजेपी कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने उतारे अपने उम्मीदवार। आज से दिल्ली में सेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। चीन और पाकिस्तान पर होगा फोकस। 6 दिन तक चलने वाले सम्मेलन के आर्मी चीफ करेंगे अध्यक्षता। सीमा से जुड़े अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश ने मनाया अपना 71वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान में फहराया तिरंगा। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने राजकोट में फ्री कैंसर सेंटर का किया उद्घाटन। लोगों का मुफ्त में होगा इलाज। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी अनाज की चोरी में 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पंजाब के फगवाड़ा में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण। कई इलाकों में धारा 144 लागू। शहर में शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कपूरथला के एसएसपी ने कहा अब हालात काबू में। राज्य के 4 जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में। लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह। 2 गुटों के बीच शुक्रवार को हुई थी हिंसक झड़प। 6 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी, एक फरार। चेन्नई के मॉल में 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। एस्केलेटर पर स्कूल बैग फंसने से दूसरी मंजिल से नीचे गिरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में सेल्फी लेते समय 2 युवक लहरों में फंसे। रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। मथुरा के कृष्णकुंड में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आसनसोल में एक महिला की गुंडागर्दी। दमकल विभाग के कर्मचारियों से की मारपीट। दिल्ली में हाईवे पर लिफ्ट देने के बहाने लोगों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। लूट के सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के यमुनानगर में घर में घुसकर महिला को गोलियों से किया गया छलनी। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। गाजियाबाद में 13 अप्रैल को हुई हत्या में मृतक के दोस्त ही निकले कातिल। 2200 रुपए के लिए हुई थी हत्या। 3 गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में दहेज लोभी पति ने पत्नी को बांधकर उल्टा लटकाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। नोएडा में 25 फरवरी को लूट के बाद हुई हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के देवरिया में दबंगों ने युवक की लाठी डंडे से की जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो वायरल। आगरा में भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। बाल बाल बचे लोग। इलाहाबाद में पेंट और केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के कन्नौज में थाने के सामने चौकीदार ने की शराबी की पिटाई। पुलिस ने झाड़ा पल्ला। यूपी के अलीगढ़ में सीरियल किलर गिरफ्तार। आरोपी ने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म समेत 3 बच्चियों को किया था कत्ल। हरियाणा के रोहतक में नाले में मिला 8 साल की बच्ची का शव। बच्ची के शरीर पर है बानियत के निशान। झारखंड के चाईबासा में रेलवे क्वार्टर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। रेलकर्मी समेत 3 आरोपी फरार। बिहार के बगहा में अस्पताल के गार्ड की जोरदार पिटाई। महिला से अश्लील हरकत करने का आरोप। राजस्थान के बूंदी में जानवरों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पिकअप वैन से कई गाय बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिक्षक ने दूसरी क्लास के छात्र के मुंह में घुसेड़ी छड़ी। छात्र को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहाली में धोनी की तूफानी पारी के बावजूद चेन्नई की हार। पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हराया। पंजाब ने चेन्नई के सामने रखा था 198 रनों का लक्ष्य। 5 विकेट खोकर 193 रन ही बना सकी धोनी की सेना। चेन्नई को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने के बाद टीम को जीत नहीं दिला सके धोनी। 44 गेंद में 79 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे धोनी। अपनी पारी में 5 छक्के 6 चौके लगाए। पंजाब की जीत में हीरो रहे क्रिस गेल। 33 गेंद पर 63 रन बनाकर बने मैन ऑफ द मैच। संजू सैमसन की आंधी में उड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। राजस्थान रॉयल्स ने 19 रन से जीता मैच। राजस्थान ने बैंगलोर के सामने रखा था 218 रनों का लक्ष्य। 6 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी विराट की टीम। राजस्थान के लिए संजू सैमसन ने खेली आतिशी पारी। 45 गेंद में 10 छक्के और 2 चौकों की मदद से बनाए 92 रन।
बैंगलोर की ओर से कप्तान विराट कोहली ने बनाए सबसे ज्यादा 57 रन, मनदीप 47 रन बनाकर नाबाद रहे। आज आईपीएल में कोलकाता अपने घर में दिल्ली से मुकाबला रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, 66 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर रहा भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत का शानदार प्रदर्शन, 26 गोल्ड अपने नाम किए, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज भी खाते में। सायना नेहवाल ने पीवी सिंधु को हराकर जीता बैडमिंटन लेडी सिंगल्स का गोल्ड, सीधे गेम में 21-18, 23-21 से दी मात। शूटिंग में भारतीय निशानेबाज का रहा दबदबा, 7 गोल्ड समेत कुल 16 मेडल खाते में। कुल 198 पदकों के साथ टॉप पर रहा ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स। कश्मीर में गुलजार हुआ ट्यूलिप गार्डन, बड़ी तादाद में जुटे सैलानी। ट्यूलिप गार्डन देखने जुटे सैलानी कहवा का भी उठा रहे लुत्फ। पश्चिम बंगाल में बंगाली नए साल का जश्न, सिलीगुड़ी में पारंपरिक परिधान में सामूहिक नृत्य का दिखा नजारा। मलयालम न्यू ईयर पर मंदिरों में बड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने भगवान को लगाया फलों का भोग। गुरुग्राम के बायोडायवर्सिटी पार्क में मनाया जा रहा है 3 दिवसीय कला संस्कृति महोत्सव, सूफियाना संगीत ने बांधा समा। और इसीलिए देखेगा वो तब होगा जब हम उसका एहसास अपना। पाकिस्तान के क्वेटा में चर्च से निकलते समय ईसाई समुदाय के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, घटना के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। अमेरिका में न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर बर्फबारी, मिशिगन में हजारों घर और दफ्तरों में बिजली ठप। 1700 मौतों के बाद विद्रोहियों से मुक्त हुआ सीरिया का पूर्वी घौता, सीरियाई सेना ने की घोषणा। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में तानाशाह किम जोंग उन के चीनी प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर बात। चीन में 8वें बीजिंग फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज, सितारों का लगा जमावड़ा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।